हेलो फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होने में अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही है, फ्यूचर में आप आईवीएफ, एग डोनेशन या फिर सरोगेसी का प्लान कर रहे हो, तो हाल ही में सरकार ने इनसे जुड़े जो नए नियम 25 जनवरी 2022 को लागू किए हैं वो जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट, और अपने इस चैनल में हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारियाँ मैं देते रहती हूँ। अब तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इसमें आपको प्रेगनेंसी, आईवीएफ और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियाँ मिलती रहती है। तो चलिए देखते हैं उन नियमों में से कुछ खास नियमों को जिसमें कमर्शियल सरोगेसी बेसिकली बैन कर दिया गया है और एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी ही अलाउड है। अब ये टेक्निकल टर्म कमर्शियल सरोगेसी और एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी बेसिकली है क्या, तो ये जानने के लिए हमारा ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि कुछ औरतों में अंडेदानी तो ठीक से होती है, बट उनकी बच्चेदानी या तो जन्म से होती ही नहीं है, वो लोग बिना बच्चेदानी के ही पैदा होती हैं, या फिर कुछ औरतों की बच्चेदानी इतनी डैमेज होती है कि वो प्रेगनेंसी को 9 महीने सपोर्ट नहीं कर पाती है। कुछ औरतों में दिल की कुछ ऐसी बीमारियाँ जैसे आइसेनमिंगर सिंड्रोम हो गया, वो लोग प्रेग्नेंट अगर होती हैं तो उनके लिए कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है। तो ऐसी औरतों के लिए प्रेग्नेंट होना या फिर उनको अपनी खुद की जेनेटिक संतान लेने का क्या ऑप्शन था, तो इसी में सरोगेसी का रोल आता है। इसमें बेसिकली उन औरतों से हम अंडेदानी से अंडे बाहर निकाल लेते हैं, उसको उनके पति के शुक्राणुओं से मिक्स करके लैब में बाहर बच्चे को तैयार कर लेते हैं, एम्ब्रियो तैयार कर लेते हैं, और उस बने हुए बच्चे को किसी दूसरी औरत के बच्चेदानी में बिठा देते हैं। तो वो बच्चेदानी में जो एम्ब्रियो है वो उसकी बच्चेदानी में ग्रो करता है और वो बच्चे को 9 महीने पेट में रख के और उसकी डिलीवरी करा के बेसिकली वो उन कपल्स को वापस कर देती है। इसको सरोगेसी कहते हैं। अब इसमें कई बारी क्या होता है कि वो औरतें, चूँकि वो उसके लिए 9 महीने अपने पेट में बच्चा रख के डिलीवरी करा रही है, ये एक आसान जर्नी तो है नहीं, तो इसके बदले में वो औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं और वो बच्चा, दूसरी औरत का बच्चा अपने पेट में रखती है, तो वो कुछ पैसे चार्ज करती है। इसको कमर्शियल सरोगेसी कहते हैं। तो अब सरकार ने ये नियम कर दिया गया है कि नहीं, पैसे दे के ये कोई काम नहीं करेगा। बेसिकली वो औरतें जिनको खुद के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी बच्चेदानी बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पा रही है, वो अपने क्लोज रिलेटिव, मतलब अपने किसी रिश्तेदार या फिर किसी खास जानने वाले से ये काम करवाएं और बिना पैसों के ये काम करवाएं। तो मेरा ये कहना है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हम जानते हैं, मैंने आपको बताया कि कुछ औरतें जन्म से ही बच्चेदानी नहीं होती। 5000 में से लगभग एक औरत को बिना बच्चेदानी के ही वो पैदा होती है। कई औरतों को दिल की ऐसी बीमारी होती है। तो आपको ये सुनने में भले लग रहा होगा कि 5000 में से एक औरत के साथ ऐसा होता है, लेकिन जब हम इसको देखेंगे 5000 में से एक औरत, 10,000 में से 2 औरत, 15,000 में से 3 औरत, ऐसा करते करते 125 करोड़ की जो हमारी आबादी का देश है, उसमें लगभग करोड़ों औरतें ऐसी हैं जो कि अपनी बच्चेदानी से प्रेगनेंसी नहीं ले पाती। तो उनके लिए बस एक ऑप्शन बचता था कि वो अपने ही अंडों से अपनी जेनेटिक संतान सरोगेसी की मदद से ले लें। तो अगर इसमें ये नियम लगा दिया जाएगा कि कोई खास जानने वाला ही ये काम आपके लिए करेगा, तो सबके लिए उनके रिश्तेदार से ये काम करवाना या किसी खास जानने वाले से ये काम करवाना पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि सब औरतों के ऐसा कोई रिलेटिव होगा, कोई खास होगा जो उसके लिए 9 महीने प्रेग्नेंट होगा और बच्चे को पैदा करके उसको दे देगा? तो उन लोगों के लिए तो बेसिकली सरकार ने वो ऑप्शन ही क्लोज कर दिया गया है। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी अलाउड है, मतलब कि बिना पैसों के कोई अगर खास आदमी करता है तो प्रेगनेंसी कोई आसान जर्नी तो नहीं है, डिलीवरी कराना एक आसान जर्नी नहीं है। तो बदले में अगर वो थोड़े पैसे डिमांड कर रही थी तो मेरी नज़र में ये कोई गलत नहीं था। दूसरा, वो कहते हैं कि फॉरेनर लोग आके इंडिया में ये काम नहीं करा सकते। तो बेसिकली इंडिया एक मेडिकल ट्रीटमेंट का हब है। यहाँ पे हमारे देश में मेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी सस्ती है फॉरेन देश के मुकाबले, इसीलिए काफ़ी दूसरे देशों से लोग हमारे देश में आईवीएफ और इन सब चीज़ों के लिए आते थे। तो अब वो कहते हैं कि फॉरेनर लोग इस काम को नहीं करेंगे, इसका मिसयूज़ हो रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ जगह पे इसका मिसयूज़ हो रहा है, बट कई ऐसी औरतें जो कि किसी खास कारण से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, तो उनके लिए भी उसकी वजह से ऑप्शंस क्लोज हो गए।
मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं कभी कभी जिनकी अंडेदानी फेल हो जाती है और हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आपकी अंडेदानी से बच्चे नहीं हो रहे तो आप किसी दूसरी औरत से अंडे लेके और तब आईवीएफ कराओ, जिसको हम एग डोनेशन कहते हैं। तो उसमें कई लोगों का कहना होता है कि मेरे खानदान में तो कोई ऐसा है ही नहीं जो हमको अपने अंडेदानी से जो है अंडा देगा। और आप में से भी कई लोग इस बात से एग्री करेंगे कि सबके लिए अपना कोई रिश्तेदार ढूंढ पाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो आपकी इस विषय में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अब हो सकता है आप लोगों में से कई लोग सोचे कि इन नियमों से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब कोई टफ कानून इस तरह की फैसिलिटी पे लगाए जाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे हेल्थ केयर फैसिलिटी पे भी आता है। हो सकता है आगे आने वाले सालों में आईवीएफ या सरोगेसी या एग डोनेशन जितना आसान अब है उतना आसान और सस्ता आगे ना रह जाए। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब इस रूल से प्रॉब्लम होगी तभी जो है इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि इसके नियम थोड़े से ईजी किए जाएं और इसमें फ़ायदा सभी पेशेंट्स का होगा। एग डोनेशन के लेके जो रूल बनाए गए हैं वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा, ताकि जब भी वो वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।